आजकल लोग जन्मदिन मनाने लगे, जबकि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हमें अपने मरण दिन को सुंदर करना चाहिए। हमारी मृत्यु सुंदर हो जाए तो बात है। ना जाने लोगों को क्या हो गया, इतनी झूठी बोलत, इतनी झूठी बोलत, इतनी झूठी बोलत कि झूठ भी शर्म कर जाती। जन्मदिन में क्या कहते हो, तुम जियो हजारों साल, जियो आज तक को 1000 साल। तुम पूरे जड़ुआ खेरे के रोज चिल्लाओ कि जियो हजारों साल, जियो हजारों साल, जी जाओगे? और को जियो हो तुम हजारों साल तो ठीक 500 साल बता दी जड़ुआ खेरे में, कलयुग में। तुम जियो हजारों साल, और दूसरी झूठी, साल के दिन हो कई हजार। साल में कितने दिन होते? कई हजार। 365 दिन होते। अब तुम्हारे कैसे 317 ही कर ले, हम जब जाने तुम्हें। हजारों तो ठीक, खाली 300 400 दिन कर दे साल के, हम तुम्हें जान जाए। इससे कुछ नहीं होगा कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। ये सरासर झूठ है। और जन्मदिन क्या है? बरसगांठ की गांठ में, बरसगांठ की गांठ से एक बरस और जात। आदमी कहते इतने बड़े हो गए। देखो, आदमी की उम्र बढ़ नहीं रही, आदमी की उम्र घट रही है। बढ़ रही, आदमी की उम्र बढ़ नहीं रही है, आदमी की उम्र कम हो रही है। मौत निश्चित है, आएगी, कोई टाल नहीं सकता। मौत निश्चित है, आएगी। अरे राम जी चाहते तो दशरथ की जिंदगी 14 साल और बढ़ा देते, ना बढ़ा देते। जब हम वन से लौट के आए हैं, फिर पिताजी हमारे सामने मरे हैं। न राई घटती है, न दिल बढ़ता है। तो मौत निश्चित है, आएगी। अनिश्चित भी है, पता नहीं कब आहे पर पता नहीं है कब आएगी। भगवान को 2 जगह भारी हंसी आऊ थे रे। जब डॉक्टर आके हाथ देख के कहते घबराओ ने, अब हम आ गए। भगवान कहते खुद को भरोसा नहीं है, ये खिचकिया है जो तई मार जाओ। दूसरे की गारंटी लाए फिर लाए। बोलो, खुद की गारंटी नहीं है कि बचोगे के नहीं बचोगे, और दूसरे की जिम्मेदारी लिए घूमते हो। तो पहली हंसी भगवान को आती है जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं कि जा जमीन हमारी, जा हमारी। भगवान के तुम्हारे बाप की आए, जमीन हमारी, वो लड़ रहा है, तुम हो रहे। बोलो, कितने चले गए, यहां से कोई कुछ लेके गया? यही से आखिरी मेरे पैसा फेंके जात ऊपर, कहे रे यही पैसा के लाने सबको भूल गए। अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, तुम्हारे बाप में दम हो तो उठा के बता। खुद की जायदाद खुद के ऊपर फेंकी जाने पर उठाने पे हो। तो मौत निश्चित है, आएगी। अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, और जब घटत है सो घटता ही जाता। ये जिंदगी का खेल बड़ा विचित्र है। इसमें घटने और बढ़ने का काम बराबरी से होता है। जितनी उम्र बढ़ रही है तुरंत तय कम हो रही है। तो भैया
वासना के बिस्तर पर जन्म तो लिया है, पर मरना हमें उपासना की गोदी में है, वासना की गोदी में नहीं मरना है। कल मैंने एक बात कही थी या परसों कि आदमी के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। अच्छा तुम्हारे ते काय खुआए, हम पैसा तो दे हैं ने ले हैं, और तुम्हारे आए शांति के लाने का आए भर हो चाहे नहीं है, आए काय खो शांति खो। और जैसे हम कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, आए तो तुम नहीं खो, और हम कहूं कह दे कि जाओ तो तुम शांत हो जाओ, ये हमारा तुम्हारे बाप को खा रहा है। शांति के लिए सब आए हैं पर शांत किसी को नहीं होना है। पर निवेदन है आप शांत हो जाओ, और अगर शांत हो गए तो संत हो जाओगे। आजकल तो ऐसा होते तुम्हारों के नाम भी चर्चा होती है, जब को मर जाते कि आज फलाने भज्जा शांत हो गए, नहीं क्या तो पेल का डाकू हते, के उग्रवादी हते, के लुटेरे हते, के मर के शांत भय। कछु कछु कहते हैं आज भी भगवान को प्यारे हो गए, कहते जब को मर जाए कि आज भी भगवान को प्यारे हो गए, तो कब भगवान ने का चील घर खोले बैठो कि मरत जा और हमारे जी को पटकट जा। और अगर कोई मरने के बाद भगवान को प्यारा होता है तो मुझे भगवान की ये पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को मर्यादों से प्रेम थोड़ी है कि मरत जा और हमारे जी को पटकट जा, नहीं साहब। जो जीते जी भगवान का प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है। अपन शांति को तो घूम रहे पर शांत हो नहीं चाह रहे। जीते जी शांत होना, सब्र। आज के आदमी को सब्र नहीं है। आज को आदमी मंदिर जाते सो जा सोचत है कि पहले ही दिना कहूं भगवान हमसे बोल पाते कैसे हो मत के दिन में यार, है ना। या फिर भगवान ने बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लोटत में 500 को नोट मिल जाता तो मंदिर जाओ सफल हो जातो नहीं है। तुरंत आज के आदमी को तुरंत सब कुछ चाहिए। भैया सब्र करो, अबे तुमने चना बाए हुई है, अब बोनी करके कहूं घंटा के बाद जाओ और हमसा के देखियो के चना पीक गाओ के नहीं फसल आ जाए। बताओ, अगर आज बोनी की है तो 4 महीने बाद मुंह देख पाओगे फसल का के नहीं। अरे बच्चे का भी मुंह देखना है तो 9 महीने इंतजार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही भजन, तुम तो भजन करो और तुम फ्री हो जाओ। तुमने बोनी कर दी, अब तुम फ्री हो जाओ। अगर बोनी की है तो फसल आएगी। सब्र, सब्र करना सीखो। ऐसा समझ ले तुम और खबर होती हल्के में अपन और अमिया गड़ाते तेरे पक बेकाय गड़ाते, कछु भूसा में, कछु छेवलों के पत्तों में, कछु तकियाई में धर देते तो लिया में लपेट के। अमिया तोलिया में लपेटी और रख दई, आधा घंटा बाद गए सो फिर निकाल के देख ली पक गई।
फिर लपेट दई, फिर आधा घंटा बाद गए पक गई। वो कहीं इतनी दबाई कि वह पकी तो ने मनो खराब हो गए, क्योंकि सब्र नहीं था। अब हम बड़े हो गए हैं, वो बचपन की बातें थी, तब हम अज्ञानी थे, अब तो बड़े हो गए। तो निवेदन, शांति सब चाहते हैं, शांत कोई होना नहीं चाहता। सब्र सब जानते हैं, पर कोई करना नहीं चाहता। और जब सब्र और शांति ये दो चीजें इस इंसान को मिल जाएंगी, तो फिर हमारा जन्म भले वासना के बिस्तर पे हुआ है, पर मृत्यु हमारी उपासना के गोदी में होगी। कल आप कथा सुन रहे थे, राजा परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का किया त्याग, तो गंगा के घाट पर चल पड़े। जन्म वासना के बिस्तर पे है, सब जन्मदिन मनाते हैं, पर राजा परीक्षित अपनी मृत्यु का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मौत ऐसी हो कि लोग जीते जी प्रशंसा करें, मरवे के बाद तो सबकी तारीफ होत, पापी से पापी मर जाए, फिर आदमी बते आते हैं। वो एक गाना है, वो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, वो में एक शेर बोलत है। हम एक बस में जा रहे थे, बज रहा हो तो अच्छा, भगवान की कृपा ऐसी है कि मेमोरी इतनी खतरनाक है कि कछु सुन भर पाए, तो भूलत तो ने कहा है। आज ठाकुर जी की कृपा है और संत ब्राह्मणों को आशीर्वाद है, गौ माता को, कि अगर हम कोनो फिल्मी गाना भी पूरा एक बेर सुन लेवे तो हम तुरंत गा दें कि इन्हें कया गाओ।